हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल मनीष साठ स्टडी 99 में। तो आज की वीडियो में एडुटेरिया करेंट अफेयर्स जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक प्रैक्टिस सेट 3 है। तो ये देखते हैं। पहला प्रश्न जो है, भारत के किस शहर में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर विकसित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC और UAE के DP वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है? तो कौन किया है? तो ये है वाराणसी। ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर जो है 2, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? रूस की जगह किस देश को शामिल किया गया है? तो यह है चेक गणराज्य को। क्वेश्चन नंबर जो है 3, मई 2022 में हुए नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की दूसरी महिला प्रधानमंत्री, एंथनी अल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के नए उपराज्यपाल, हसन शेख महमूद सोमालिया के राष्ट्रपति। ई उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन जो है ई सही है, जो है सभी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 4, हाल ही में प्रकाशित एवं लेखकों में कौन सुमेलित है? रस्किन बॉन्ड जो है लिसन टू योर हार्ट, द लॉयन, लंदन एडवेंचर, प्रीति सेनॉय, ए प्लेस कॉल्ड होम, बिमल जालान, द इंडिया स्टोरी। तो इसमें से ऑप्शन जो है कौन सा सही? तो ऑप्शन जो है डी, सभी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 5, हाल ही में हुए निधन एवं संबंधित क्षेत्र में कौन सुमेलित है? तो कौन सा सुमेलित है? तो ये है लियोनिद क्रावचुक यूक्रेन के राष्ट्रपति, अब्दुल गफ्फार चौधरी बंगाल के बांग्लादेश के क्रांतिकारी भाषा आंदोलन गीत के गीतकार, एंड्रयू साइमंडरस ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर। तो ऑप्शन जो है डी, जो है सभी ऑप्शन जो है सही है। क्वेश्चन नंबर 6, किस मंत्रालय द्वारा केंद्रीकृत अधिकार अनुमोदन के लिए गतिशक्ति संचार पोर्टल का विमोचन किया गया है? किस मंत्रालय द्वारा? तो यह है संचार मंत्रालय के द्वारा, दूरसंचार विभाग द्वारा। क्वेश्चन नंबर जो है 7, बैंकॉक में आयोजित उबेर कप 2022 किस देश ने जीता? तो यह है दक्षिण कोरिया ने जीता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर जो है 8, देवसायाम पिल्लई को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस कैथोलिक चर्च द्वारा संत घोषित किया गया। यह उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय बन। उनका जन्म किस राज्य में हुआ है? तो उनका जन्म जो है किस राज्य में हुआ है? तो यह है तमिलनाडु के जन्मे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 9, मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया? तो यह है जमैका में संबोधित किया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल में ही गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला NCFL का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह है हैदराबाद में किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 11, 26 मई 2022 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस शहर में पहले राष्ट्रीय महिला विधायक सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। तो यह है किस शहर है? तो यह है तिरुवनंतपुरम। ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 12, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा स्वदेश निर्मित 2 युद्धपोतों सूरत और उदयगिरी को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो यह है मुंबई में लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 12, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को मानद कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर CBE से सम्मानित किया गया है? तो जो है अजय पिरामल। ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर 14,
इस्तांबुल में आयोजित विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 52 किलो भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? किस महिला खिलाड़ी ने? तो ये है निकहत जरीन ने। ऑप्शन जो है सी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 15 मई 2022 में आयोजित 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने अपने नाम किया है? किस राज्य ने? तो यह है उड़ीसा ने किया है। ऑप्शन जो है ए। क्वेश्चन नंबर जो है 16 हाल ही में संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस शैक्षणिक संस्थान में भारत में 5G कॉल का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये है IIT मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर जो है 17 नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के विशेषज्ञों की एक टीम ने 8,830 मीटर की ऊंचाई पर किस पर्वत पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम केंद्र स्थापित किया है? तो यह है माउंट एवरेस्ट पर। क्वेश्चन नंबर जो है 18 निम्नलिखित में से किस देश ने अंतरिक्ष टेलीस्कोप की सहायता से दुनिया के सब पहले रहने योग्य ग्रह की खोज की योजना बनाई है? तो कौन सा देश है? तो यह है चीन है। ऑप्शन जो है डी। किस भारतीय कंपनी ने संयुक्त अरब अमीरात की प्रमुख T20 लीग में एक फ्रेंचाइजी का अधिग्रहण किया है? तो यह है अडानी स्पोर्ट्स लाइन। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 20 हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी पहल सरकारी OTT प्लेटफॉर्म में लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यह है केरल ने। ऑप्शन जो है बी सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 21 किस संस्था द्वारा 10 लाख महिला आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया? तो यह है WHO। ऑप्शन जो है बी। क्वेश्चन नंबर जो है 22 इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल 2021-22 का खिताब निम्नलिखित में से किस टीम ने जीता है? किस टीम ने? तो यह है मैनचेस्टर सिटी ने जीता है। क्वेश्चन नंबर जो है 23 निम्नलिखित में से किस देश ने मंकी पॉक्स से पीड़ित मरीजों के लिए 21 दिन का अनिवार्य क्वारंटाइन शुरू किया है तथा ऐसे करने वाला पहला वह देश बन गया है? कौन सा देश बन गया है? तो यह है बेल्जियम। क्वेश्चन नंबर जो है 24 भारतीय मूल के किस बिजनेसमैन को दूसरी बार लंदन बरो ऑफ साउथ वर्ग के मेयर के रूप में चुना गया है? तो यह है सुनील चोपड़ा को। ऑप्शन जो है डी। क्वेश्चन नंबर 25 निम्नलिखित में से किस भारतीय सेना की पहली महिला कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्पस में शामिल किया गया है? किसे शामिल किया गया है? तो यह है कैप्टन अभिलाषा बराक को। तो अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के प्रगति मैदान में 27 मई को देश के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया? तो यह है कहाँ पर किए थे? नई दिल्ली में। तो अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर जो है 27 निम्नलिखित में से किस हिंदी लेखिका को उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर्स प्राइज से सम्मानित किया गया है जिसे डेजी रॉकवेल ने ट्रांसलेट किया है? तो ये कौन सी महिला थी? तो यह है गीतांजलि श्री हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 28 किसानों को आवश्यक वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में दूधवाड़ी नामक एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया है? कहाँ पर? तो यह है गुजरात में। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस राज्य में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों को देखते हुए राज्य को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पुरस्कार 2022 के लिए चुना है? किस राज्य को चुना है?
तो ये है झारखंड। क्वेश्चन नंबर जो है 30, भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस में कोयला मंत्रालय द्वारा किस वर्ष तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीकरण प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो यह है 2030 तक रखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह को मरणोपरांत किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस पुरस्कार से? तो यह है शौर्य चक्र से। क्वेश्चन नंबर जो है 32, ग्रीनको कंपनी द्वारा किस राज्य में 1500 करोड़ की 5230 मेगावाट की एकीकृत अक्षय ऊर्जा भंडारण परियोजना IREASP की नींव रखी है? तो यह है किस जगह रखी गई है? करनूल, आंध्र प्रदेश में रखा गया है। क्वेश्चन नंबर जो है 33, किस देश में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज यात्रियों के लिए खोल दिया गया है? तो यह है चेक गणराज्य में। क्वेश्चन 34, ब्रिक्स देशों के न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत में क्षेत्रीय कार्यालय खोलने की घोषणा की है। यह किस राज्य में खोला जाएगा? तो यह है गुजरात में खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 35, किस केंद्रीय मंत्री ने दावोस में हुए विश्व आर्थिक मंच WEF की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल को नियुक्त किया? तो यह है पीयूष गोयल ने। ऑप्शन जो है बी। तो अगला प्रश्न जो है, क्वेश्चन नंबर जो है 36, हाल ही में आयोजित महिला T20 चैलेंज 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? किस टीम ने? तो यह है सुपरनोवाज ने जीता है। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग GSI ने बिहार के किस जिले में भारत के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार का पता लगाया है? तो यह है ऑप्शन जो है डी, जमुई में। क्वेश्चन नंबर जो है 38, जर्मनी के सूहल में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF जूनियर विश्व कप 2022 में भारत ने कुल कितने पदकों के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है? कितने पद पर? तो यह है 33 पदक, गोल्ड 13, सिल्वर 15, कांस्य 5। तो क्वेश्चन नंबर जो है 39, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड AGEL की इकाई अडानी हाइब्रिड एनर्जी लिमिटेड ने राजस्थान के किस शहर में भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र का परिचालन शुरू किया है? किस शहर में? राजस्थान के। तो ये है जैसलमेर में। ऑप्शन जो है बी सही है। तो अगला प्रश्न है, जैव विविधता का विस्तृत रजिस्टर तैयार करने वाला पहला मेट्रो शहर हाल ही में कौन बन गया है? तो यह है कोलकाता बन गया है। हाल ही में किस देश की नर्स अन्ना कबाले दुबा को दुबई में आयोजित एक पुरस्कार समारोह में एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यह है केन्या में। ऑप्शन जो है सी। क्वेश्चन नंबर जो है 42, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की गई? तो शुरुआत जो है NTPC द्वारा शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर जो है 43, हाल ही में नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना? तो यह है दक्षिण कोरिया बना है। क्वेश्चन नंबर जो है 44, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो किसे सम्मानित किया है? तो यह है डेविड एटनबरो ने। क्वेश्चन नंबर जो है अगला है 45 है, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा जो है डेनमार्क के विक्टर
एक्सेलेंसन स्वर्ण पदक अपने नाम किया। भारत के लक्ष्य सेन ने रजत पदक जीता। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये है ऑप्शन सी, दोनों कथन जो है सही है। तो अगला प्रश्न है, शहीद दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस शहर में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया है? तो किस शहर में? तो ये है कोलकाता में। ऑप्शन जो है डी। चयनित स्थानों पर बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन न्यूट्रल खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो कौन सा राज्य बन गया है? तो यह है केरल। क्वेश्चन नंबर जो है 48, अल्पसंख्यक महिलाओं के नृत्य विकास के लिए शुरू की गई योजना नई रोशनी का संबंध किस मंत्रालय से है? नई रोशनी जो है किस मंत्रालय से है? तो यह है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से है। तो अगला प्रश्न जो है, नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स ने किस अमेरिकी गणितज्ञ को टोपोलॉजी में उनके व्यापक योगदान के लिए वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह है डेनिस पार्नेल सुलीवन। तो ऑप्शन जो है ए सही है। क्वेश्चन नंबर जो है 50, फिलीपींस में आयोजित एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? तो यह है कांस्य पदक जीता है। तो यह जो है 50 प्रश्न समाप्त हो गए जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाएंगे।